राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 116। आज बातें हैं खरी खरी। आज खरी खरी बात कहूँगा और मानेंगे कोई हंस वचन से। ये आखिरी कड़ी है शब्दधार की, इसलिए इसमें वो लगभग उन बातों का सार है जो शब्दधार में बताई गई। और वो ये है कि इस कलयुग में जीव के उद्धार और सच्ची और पूरी मुक्ति के वास्ते संतों ने सिवाय सद्गुरु भक्त की भक्ति और शब्द अभ्यास के दूसरा कोई मार्ग या उपाय नहीं बताया है। तो गौर करने पर पाते हैं कि वेद और पुराणों में, यानी इन आदि शास्त्रों में, इनमें भी कलयुग का यही धर्म और कर्म बताया गया है। यानी वक्त के जीते जागते सद्गुरु भेदी और सत्य नाम की उपासना और आराधना, इसी से जीव का काज कलयुग में पूरा होगा। ऐसा ही वेद शास्त्र पुराण में भी बताया गया है। तो हम जिन पचड़ों में फंसे हुए हैं और छूट नहीं पा रहे हैं और पुरानी लकीरें पीटते जा रहे हैं, सांप कभी मरता ही नहीं लकीर पीटने से, क्योंकि सांप तो कब का निकल गया और हम उस सांप के खौफ में लकीरें पीट रहे हैं। जैसे कर्म कांड, जब तप होम यज्ञ तीर्थ मूर्त व्रत आचार व्यवहार जाति और वर्णों के कर्म और क्रिया योग, नादबिंद योग, हठ योग, अष्टांग योग आदि सब कुछ, ये सभी पिछले बीत चुके युगों यानी सतयुग त्रेता और द्वापर युग के धर्म कर्म हैं। कलयुग में ना तो ये बन पड़ेंगे जैसे कि बनने चाहिए, और जब बन ही नहीं सकते तो फल भी इनका कुछ नहीं मिलेगा। सब मन के भ्रम हैं कि ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा और वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये सब कर्मकांडी पंडितों का फैलाया हुआ मकड़ जाल है जिसमें जीव फंसा हुआ है। तो ये सब कुछ जब तप होम यज्ञ तीर्थ मूर्त व्रत आचार विचार व्यवहार जातियाँ वर्ण व्यवस्था और क्रिया योग नादबिंद योग हठ योग अष्टांग योग, ये जितने बड़े बड़े शब्द सुनते हैं ना आप, ये सब खारिज हैं कलयुग में।
ना आपसे बन पड़ेंगे और ना आपको इसका कुछ लाभ मिल पाएगा। अब इस वक्त कलयुग में ना तो ये कर्म विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और ना ही इनसे वो फल कि जिससे जीव का कुछ कल्याण या भला हो सके, सो वह फल भी अब कलयुग में जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। यही कलयुग है। अगर हो सकता तो कलयुग नहीं होता। इस वास्ते इन कर्मों का कलयुग में पूरी तरह से निषेध है। इसी वास्ते कलयुग में इन सभी कर्मों का पूरी तरह से निषेध है शास्त्रों के अनुसार। और उपदेश क्या है? सद्गुरु भक्त और नाम की भक्ति, जो आपके वेद शास्त्र बताते हैं। पर पंडित आपको इन्हीं के मकर जाल में फंसाते हैं और आप फंसे हुए हैं, छूटे नहीं हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते, अब हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानते, पर मानते भी तो कुछ नहीं हो। अगर इन बातों को छोड़ा तो अपनाया भी तो किसी को नहीं। रहे तो कोरे के कोरे, नास्तिक। आस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। अहंकार से भरे हुए, अहम ब्रह्मास्मि, जो है सो मैं ही हूं, मेरी बुद्धि, मेरा बल। खुद अपने ही गुलाम बन चुके हो। किसी और की गुलामी क्या करोगे? अपने ही मन के गुलाम हो। क्या करें, मन नहीं मानता। मन माने तो करें, मन मानता ही नहीं, कैसे करें? खुद अपनी गुलामी कर रहे हो, यानी निकृष्टतम अवस्था में धंस चुके हो। और तुम्हारी इस निकृष्टतम अवस्था का ही ये चतुर और बुद्धिमान ठग तुम्हें ठग रहे। तीर्थ में, मुहूर्त में, व्रत में, त्योहार में, तिथि में, ये योग कर लो, वो योग कर लो, और बनता कुछ है नहीं। तो जब नहीं बनता है तो ये ठग तुमसे पैसा लेते हैं। कोई बात नहीं, आपकी जगह हम कर देंगे, हम जाप कर देंगे, हम होम कर देंगे, हम यज्ञ कर देंगे, आप पैसे देते रहो बस। माया ठगनी नाच नचावे, मन नटवा थिर थिर नाचे, और नाच रहे हो। यही निकृष्टतम अवस्था है कलयुग में जीव की। वह फल भी अब कलयुग में जीव को प्राप्त नहीं हो सकता, जो पिछले युगों में होता रहा है, पर अब नहीं हो सकता। इस वास्ते इन कर्मों का कलयुग में पूरी तरह से निषेध है। किसी की समझ में आता है तो उद्धार का मार्ग खोज लेता है, किसी की समझ में नहीं आता तो लकीरें पीटने में लगा हुआ है। परवाचक, भेष और कर्मकांडी और शास्त्री यानी वाचक ज्ञानी मरे हुए बाघ की खाल में भूसा भरकर मरे हुए बाघ की खाल में भूसा भरकर नादानों को कर्मफल और पाप पुण्य का झमेला समझाकर भरमाते, भटकाते
और डराते रहते हैं। भय और भ्रम, यही दो पंजे हैं काल के, जिससे वो जीव को जकड़ के रखता है। कभी जीव भयभीत होकर भ्रमित हो जाता है और कभी भ्रमित होकर भयभीत हो जाता है, और ये वाचक ज्ञानी भेष और कर्म कांडी पंडित और शास्त्री इसी मरे हुए बाघ की खाल में भूसा भर के तुम्हें पाप पुण्य स्वर्ग नरक कर्म फल इसी में भरमाते भटकाते और डराते रहते हैं। यही इनका रोजगार है। ये क्या है? इनका रोजगार है, और तुम इन रोजगारियों के शिकार हो। फिर भी जो लोग अपने अहंकार और जिद में इन खोखले कर्मों को करते हैं, तो उनकी हालत पर खुद ही गौर करके देख सकते हो कि अव्वल यानी पहले तो इनसे ये कर्म बनते ही नहीं, फिर ऊपरी तौर पर दिखावे की थोड़ी बहुत कार्रवाई करते भी हैं, तो उस करने से उनके मन में पहले से और अधिक अहंकार भर जाता है। हमने तो ये यज्ञ किया, हमने तो वो होम किया, हम वहाँ तीर्थ पर गए, बड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गए, दर्शन किए और न जाने क्या क्या किया। तो जो थोड़ी बहुत कार्रवाई करते भी हैं, तो उस करने से इनके मन में और अधिक अहंकार भर जाता है। तो जब अहंकार भर जाता है, तो अंतःकरण में शुद्धि और शांति के स्थान पर पहले से अधिक मलिनता, पाप और विक्षोभ बढ़ जाता है कि कर तो सब कुछ आए, हासिल कुछ नहीं हुआ। यही विक्षोभ घर कर जाता है। अतः उचित है कि जीव इन वाचक ज्ञानियों के निषेध धर्म और भ्रामक कर्म कांड के चक्कर में ना फंसे और ना खपे। यही उचित है जीव के लिए। इन वाचक ज्ञानियों के निषेध धर्म और भ्रामक कर्म कांड, इनके चक्कर में ना फंसे और इन फिजूल के कर्मों में अपना तन मन और धन खर्च ना करे, क्योंकि हासिल कुछ नहीं होगा। अब वाचक ज्ञानियों को देखते हैं कि जो ये वाचक शास्त्री और भेषधारी इन व्यर्थ के कर्मों को करने का उपदेश करते हैं, तो जरा इनकी रहनी सहनी और करनी पर भी गौर कर लो। देख लो कि वे या तो रोजगारी व्यापारी मिलेंगे, जिनका मकसद रोजगार है, व्यापार है, या फिर झूठे अहंकार से भरे हुए मिलेंगे। कोई माला बेच रहा है, कोई पत्थर बेच रहा है, कोई पीपल के लकड़ी का गिलास लोटा बेच रहा है। सब ने रोजगार बना रखा है। कहीं प्रवचन करने जाते हैं तो पूरा मेला ले जाते हैं साथ में दुकानदारी का। सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, धंधा चालू हुआ है। या फिर अहंकार से भरे हुए हैं कि जो हमने कह दिया वही सत्य है, जो हमने कह दिया वही सत्य है। अहंकार से भरे हुए मिलेंगे। ये सिर्फ अपनी मान बढ़ाई और समाज और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए ही व्यर्थ के झूठे और खोखले उपदेश करते फिरते हैं। जीव के मनुष्य जन्म और लक्ष्य और उद्धार का
इन्हें कुछ भी पता नहीं है कि मनुष्य का जन्म हुआ किस लिए, ये जून मिली क्यों है, उद्धार का मार्ग और द्वार क्या है, इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं। खोखले उपदेश करते फिरते हैं। तो समझदार व्यक्ति के लिए यही उचित है कि इनकी मीठी बातों, कुटिल कथनी और झूठे प्रलोभनों, आधारहीन भय और भरम जाल से बचकर और दूर रहे। सभी संतों की वाणियां और वचन और पिछले शास्त्रों में कही गई लिखी गई बातें इन्हीं का प्रमाण है कि कलयुग में इन कर्मों के वास्ते बिल्कुल निषेध है। सभी संतों की वाणियां और वचन और पिछले शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में इन व्यर्थ के कर्मों के वास्ते बिल्कुल निषेध है। सो जो संतों के इस वचन को नहीं मानते वे या तो निपट संसारी हैं या फिर कपटी रोजगारी हैं या फिर नादान अहंकारी। जो झूठी बातों पर झूठा अहंकार कर रहे हैं, इसीलिए कहा नादान अहंकारी। सो ऐसे जीवों के वास्ते ये जो उपदेश है संतों का बहुत घातक है। संतों का ये उपदेश बहुत घातक है और नहीं भी है। ऐसी प्रवृत्ति के जीवों का संतों के सत्संग से दूर रहना ही भला है। कहीं गलती से आ ना जाए, बड़ी चोट पड़ेगी मन पे। सारे विचार खारिज कर दिए जाएंगे, सारी मान्यताएं छूट जाएंगी और जो धारणाएं दृढ़ करके बैठे हो ये सब तोड़ दी जाएंगी। इसलिए कहा कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का संतों के सत्संग से दूर रहना ही भला है। बड़ा घातक है संतों का उपदेश, जो पुरानी लकीर और कर्मकांड में फंसे हैं उनके वास्ते। और फिर यदि जिज्ञासावश कि देखें तो आखिर क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, जिज्ञासावश आ भी गए तो ठहर पाना बड़ा कठिन है। ठहरा नहीं जाएगा, भाग जाएंगे। तो समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं कि संत जो पिछले युगों के धर्म कर्म का खंडन करते हैं और अब कलयुग में व्यर्थ बताते हैं, तो उसका कारण ये है, ये समझदार के लिए इशारा काफी है। संत मत वेद मत का विरोधी नहीं है। संतों का मत वेद मत का विरोधी नहीं है, पर एक कदम आगे ले जाता है। इस एक कदम आगे बढ़ने को ही ये वेदांती और शास्त्रीय और कर्मकांडी वेद मत का विरोध बताते हैं। अरे भाई, पिछली सीढ़ी से कदम हटाओगे तभी तो अगले पायदान पे कदम रखोगे। अगर पिछले का पायदान से कदम नहीं उठाओगे और अगले पायदान को पार कैसे करोगे?
बीच में त्रिशंकु की तरह लटक जाओगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, जहां हो वहीं जड़ हो जाओगे। इसलिए पुरानी मान्यताओं और धारणाओं को छोड़ना और तोड़ना तो पड़ेगा ही, वरना तन मन और आत्मा के 3 पदों में फंसे रहोगे, कभी चौथे पद का ज्ञान नहीं होगा। कभी चौथे पद पे नहीं आ सकते, उसके लिए पिछले 3 पदों को छोड़ना ही पड़ेगा। सो संत मत वेद मत का विरोधी नहीं है, बस एक पद आगे ले जाता है। और विरोधी ना होने का अर्थ यह भी नहीं कि वेद मत का अनुगामी हो। तो संतों का मत वेद मत का विरोधी नहीं है, पर पूर्णतया अनुगामी भी नहीं है, बस एक कदम आगे ले जाता है। तो मूर्ति पूजा के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है कि मूर्ति पूजा का जो उद्देश्य था, जिस वास्ते मूर्तियां गढ़ दी गई, वो मन को एकाग्र करने के साधन के रूप में वक्ती तौर पर गढ़ी गई, और यही उनका उद्देश्य था। मन को एकाग्र करने के साधन के रूप में वक्ती तौर पर, ना कि हमेशा के लिए। कि जब मन एकाग्र हो जाएगा तो अंतर का हाल खुद पता लग जाएगा, निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो जाएगा और सारा ये कर्म कांड छूट जाएगा। तो मन को एकाग्र करने के साधन के रूप में मूर्तियों को वक्ती तौर पर गढ़ा गया था, जो कि अब खेल तमाशा और व्यापार रोजगार बन चुका। वैरायटियाँ मिलेंगी, सजी हुई दुकानें मिलेंगी तुम्हारे भगवान जी की। 500 वाला भगवान चाहिए या 200 वाला चाहिए, चॉइस है। मट्टी का चाहिए, स्टील का चाहिए, पीतल का चाहिए, चांदी का चाहिए, सोने का चाहिए, जड़ाऊ चाहिए या सादा चाहिए, देसी घी का चाहिए या डालडा का चाहिए, सब वैरायटी अवेलेबल है। प्रसाद में भी देसी घी का प्रसाद चाहिए या सादा चाहिए, वहाँ वो भी उपलब्ध है। वैरायटी तो प्रसाद में भी उपलब्ध है। जब तुम्हारे भगवानों में वैरायटी उपलब्ध है तो क्या प्रसाद में ना होगी? सोने चांदी वाला देसी घी का प्रसाद खाएगा और स्टील और पीतल वाला सादा खाएगा, रिफाइंड का। तो अब ये सब कुछ खेल तमाशा, व्यापार और रोजगार बनकर रह गया है। पूजा स्थल के नाम पर रोज ही नए नए आलीशान और सुविधाओं से पूर्ण शोरूम खोले जा रहे हैं। शोरूम खुल रहे हैं और उनमें गुड्डे गुड़ियों की दुकान की तरह महंगे जेवरों से लादकर महंगी और कीमती पत्थर और धातुओं की मूर्तियां बैठाई जा रही हैं। जैसे रैक में, शोकेस में गुड्डे गुड़िया सजाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े जेवर पहना के। पत्थर और धातुओं की कीमती, वैल्यूएबल, जिनकी बड़ी कीमत हो, ये 2 किलो सोने की बनी है, बड़ी कीमती है। जो पत्थर की है उसमें भगवान नहीं है, सोने वाली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भगवान है। तो गुड्डे गुड़ियों की तरह मूर्तियां बैठाई जा रही हैं। आलीशान शोरूम है भाई। और फिर आगे क्या क्या होता है और जगत में जारी है वो आप सब जानते हैं, अनजान नहीं। सब माया का ही तो जाल है।
और जीव का बुरा हाल है। कोई भी मूर्ति के सामने बैठकर घंटे 2 घंटे एकाग्र चित्त नहीं हो पाता, जिस वास्ते मूर्तियां गढ़ी गई थी। भीड़ इतनी है कि दर्शन भी नहीं कर पाओगे मूर्ति के, कि पीछे से पुजारी का धक्का पीठ पर लगेगा, आगे बढ़ो बहुत भीड़ है, तुम ही खड़े रहोगे। ऐसे में घंटा 2 घंटा मूर्ति के सामने बैठकर मन को एकाग्र चित्त कर पाना कैसे हो सकता है? बल्कि देखा कि ऐसे आराधना स्थलों पर साधन और सुविधाएं पाकर मन की जो वृत्तियां हैं और अधिक फैलने लगती हैं। हॉल में बैठते हैं, गर्भगृह सामने है, दृष्टि मूर्ति की बजाय महिलाओं वाले पंडाल पे ज़्यादा जाती है। अभी आजमा लो, बुरा ना मानो, नाराज ना हो। कभी ऐसे माहौल में जाओ, अपने को ना सही किसी और को परख लो। हो तो तुम भी उसी लाइन के, मत परखो अपने आप को, दूसरों को परखो। तो ऐसे में चित्त की एकाग्रता कहाँ होगी? मन की वृत्तियां ही और फैल जाती हैं। तो इन शोरूम्स में तो जाकर घाटा ही हुआ, फायदे के बजाय नुकसान ही अधिक हुआ। पर रोजगारियों का रोजगार खूब चमक गया। तुम्हारी भीड़ लगाने से। तो यही हाल कुछ अब तीर्थों का भी हो गया है। पहले के समय पर तीर्थों में साध महात्मा रहते थे और जो भी उनकी कुटिया में जाते वे दर्शनों का लाभ और अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। सो अब कलयुग में किसी जीव का यह उद्देश्य तो रह नहीं गया कि महात्माओं की कुटिया में जाएं, रूखा सूखा खाएं, कच्ची जमीन पर बैठ जाएं या चादर बिछा के सो जाएं, उनका संग साथ और सानिध्य में कुछ मन और अंतःकरण की शांति हासिल करें, कुछ सद्विचार प्राप्त करें। तो अब ये उद्देश्य तो रह नहीं गया। तीर्थों की शक्ल सुविधापूर्ण रिजॉर्ट्स में बदल चुकी है और तीर्थ यात्री भी बस एसी धर्मशाला ही ढूंढते हैं। गंगा, नर्मदा आदि किसी भी नदी तालाब में डुबकी लगाकर बाकी का समय बाजारों में खरीदारी करने, मेला तमाशा देखने, भोग भंडारों में गुजार देते हैं। महात्माओं की कुटियां को तो पता ही नहीं कहाँ चली गई। इस शोरगुल और खेल तमाशों में महात्माओं की कुटिया और सत्संग कहाँ और कब खो गए, इसका तो किसी को पता ही नहीं चला। कब हो गया ऐसा? क्योंकि सारा ध्यान तो खेल तमाशे, खरीदारी इसी में गुजर गया। सत्संग के नाम पर तो अब बस पोथियों का पाठ और पिछलों के किस्से कहानियां ही शेष रह गई हैं। फिर इस डिजिटल समय में तो उसका भी सत्यानाश हो चुका है।
सद्गुरु वक्त का संग साथ और सानिध्य, प्रेम प्रीत प्रतीत, जिज्ञासा समाधान चर्चा, चरणामृत प्रसादी और अंतर अभ्यास सब अतीत के किस्से और कहानियां बन चुके हैं कि फला वक्त में ऐसा होता था। भक्तमाल जैसी पोथियां हैं जो पिछले अतीत में हो चुके भक्तों के किस्से कहानियों से भरी हुई हैं। तो ये सब बातें अब अतीत के किस्से और कहानियां बन चुके हैं कि पैरों में घुंघरू बांध लिया था कि जो ना जान सके वो भी जान ले कि गुरु सेवा कैसे होती है। गुरु में ऐसी लगन लगी कि अंगारों की लपट भी हाथ को जला ना सकी और हाथ में अंगारे उछालते हुए गुरु सेवा में हाजिर हो गए। हुक्के की आग ठंडी पड़ गई थी, पर भक्त के हृदय की आग अंगारे भी ना बुझा पाए। फिर भी मत जिंदा है, सब अतीत बन चुका है, फिर भी मत जिंदा है, क्योंकि सद्गुरु के प्रेमी खोजी और विरले जीव अभी भी मौजूद हैं। विरले जीव अभी भी मौजूद हैं, इसलिए मत जिंदा है। फिर जब तप यज्ञ की कौन कहे, उसका भी यही हाल हो चुका है। मात्र मान बढ़ाई और संसार में दिखावे के तौर पर आयोजन भर बनकर रह गए हैं। प्रयोजन खत्म हो गया है, प्रयोजन खत्म हो गया है, आयोजन चालू है। मन को रोकने और बांधने की कौन कहे, मन तो बावरा होकर जगत में दिखावे की दौड़ में भागा चला जा रहा है। बावरा होकर तुमने 500 आदमी का खाना किया तो मैं 700 का करूंगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा, मैं तो 1100 को खिलाऊंगा। मन तो बावरा होकर जगत में दिखावे की दौड़ में भागा चला जा रहा है। सो ऐसे धर्म कर्म का भी कोई लाभ नहीं है। मन वासनाओं में बहता जाता है और परमार्थ कहीं पीछे छूटता जाता है। प्रेमी और भोले स्वभाव के जीवों का हाल ये है कि वे बड़ी सहजता और आसानी से इन कपटी वाचक और भेषों के फैलाए भरम भय और लोभ के जाल में फंस जाते हैं। प्रेमी और भोले स्वभाव के जीवों का यही हाल है कि बड़ी आसानी से इन कपटी वाचक और भेषों के फैलाए हुए भरम जाल और लोभ माया के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना स्वाभाविक प्रेम अंग खोकर, जो स्वाभाविक प्रेम अंग उनमें था उसे भी खोकर व्यर्थ ही अपना समय इन निष्फल कपट कर्मों में गंवाते रहते हैं। जो नादान हैं, बड़े भोले हैं, सहज विश्वास कर लेते हैं और बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। तो जो उनका प्रेम अंग था उसे भी खो देते हैं और व्यर्थ ही अपना समय ये जो निष्फल कपट कर्म है
इन्हीं में गंवा देते हैं और अहंकार से भर जाते हैं। अब योग क्रिया और अष्टांग योग का यह समय ना रहा। अब कलयुग में देह इतनी प्रदूषित, आलसी और कमजोर हो चुकी है कि ना तो अब जीव योग के कष्टों को बर्दाश्त कर सकता है और ना ही अब उससे योग की वह क्रिया और करनी बन पाती कि जिससे फल की प्राप्ति हो सके। क्योंकि कलयुग में अब जीव से योग के संयम, नियम नहीं बन पाते, तो कलयुग में योग के नाम पर कुछ शारीरिक व्यायाम भर शेष रह गया है, जो आजकल स्कूल, कॉलेज और जगह जगह सेंटर खोल के योगी बाबा राम राम करते हुए सिखा रहे हैं। पेट में हवा भर लो, मुर्गा बन जाओ, कबूतर बन जाओ, मोर बन जाओ, ये आसन कर लो, वो आसन कर लो, डायबिटीज ठीक करा लो, बीपी नॉर्मल करवा लो, लिवर मजबूत करवा लो, आयुर्वेदिक दवा खाना चला रहे। बस यही योग रह गया है। यानी योग के नाम पर सिर्फ शारीरिक व्यायाम भर रह गया है। आत्मचिंतन, मनन और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय की अब जीव को कोई भी खबर नहीं है, जो कि योग का फल और मार्ग है। सब पेट में हवा भर के घुमा रहे हैं और डकार मार रहे हैं। हो गया काम। पेट में हवा भरो, घुमाओ, डकार मारो, गंदगी बाहर, तुम स्वस्थ। ये है आज का योग। और अगर तकलीफ है तो बाबा जी के दवा खाना हाजिर है, धंधा चालू है। ये जो आत्मचिंतन, मनन, आध्यात्मिक ऊर्जा के संशय की जो क्रियाएं थीं, अब उनकी तो किसी को खबर भी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। और ना ही अब जीव में वो आध्यात्मिक चाह ही बाकी बची है। आध्यात्मिक चाह भी अब नहीं है। सब शरीर और शरीर की सामर्थ्य के लिए, लंबी आयु, स्वस्थ जीवन के लिए योग चाहते हैं। आध्यात्मिक उत्थान और उद्धार का किसी को चाह नहीं है। जब तक जीऊं स्वस्थ जीऊं, बीमार ना पड़ जाऊं। मरने के बाद चाहे जहां चला जाऊं, पर जब तक रहूं सुख और ऐश से रहूं। ये कलयुग का योग है। इसी तरह व्रत आदि की तिथियां और समय भी त्योहार और पार्टी टाइम बनकर रह गए। ये तिथि, व्रत, वार, त्योहार सब पार्टी टाइम बन गए हैं। व्रत के दिन तो खासकर स्वाद के पदार्थ बनाए और खाए जाते हैं, जो कि आलस और नींद ही पैदा करते हैं। जबकि व्रत का उद्देश्य भजन, बंदगी, वो तो अब देखने को नहीं मिलती।
बस एक पुरातन कथा पढ़ ली और व्रत पूरा हो गया। घंटा शंख बजा दिया, डिक्लेयर हो गया कि व्रत पूरा हो गया। देखा कि यह सब करके मन का अहंकार और बढ़ गया, व्रत पूरा हो गया। ये मन का अहंकार ही है जो कि कुल पापों का मूल है और हर पाप का पिता है। अहंकार मिला जो कुल पापों का मूल है और हर पाप का पिता है। तिथि व्रत वार, व्रत पूरा हो गया। इसका मनुष्य के दैनिक जीवन, रोजमर्रा का जीवन, ये तो कभी कभी आते हैं ना, दैनिक जीवन जो वो रोज जी रहा है संसार में। उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पाया कि इसी तरह संसार का सब काम चल रहा है। जो कुछ भी कार्रवाई जीव जगत में अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए करता है, उन सभी कर्मों के पीछे मन के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, यही प्रेरक होते हैं। महाभारत के मैदान में कृष्ण महाराज ने भी उपदेश किया है कि काम के बिना कोई कर्म नहीं होता। डिक्लेयर कर दिया है। अब आप इसको काट नहीं सकते, अब आप इसको झूठ नहीं बोल सकते। काम के बिना कोई कर्म नहीं होता, यानी हर कर्म के पीछे उसकी कामना निहित होती है। बिना कामना के कर्म नहीं होता। तो संसार के सभी कर्म स्वार्थपूर्ण और विकारी कर्म ही हैं। संसार के सभी कर्म विकारपूर्ण और विकारी कर्म ही हैं, क्योंकि काम और कामना के बिना कर्म नहीं होता। अटल वचन बोल दिया। साहस है तो विरोध कर दो। कृष्ण महाराज का वचन है महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में। यानी हर कर्म के पीछे उसकी कामना निहित होती है और जगत कर्म प्रधान है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि जैसे तेरे कर्म होंगे वैसा तुझे फल मिल जाएगा। बेगारी करो, पर ये ना पूछो तनख्वाह कितनी मिलेगी। जैसी मौज होगी, मर्जी होगी, मालिक ही तुम्हें तनख्वाह दे देगा। तुम्हारा काम है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ऐसे स्वार्थपूर्ण कर्मों से परमार्थ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। निष्काम कर्म भी करोगे, फल की इच्छा से रहित होकर भी करोगे तो कर्म और मिलेगा भी फल, यानी कर्म फल। जैसे कर्म वैसा फल मिलेगा। और भोगने के लिए यही जन्म धारण करना पड़ेगा।
कौन सा उद्धार, किसका उद्धार, कैसी मुक्ति, ये बातें मत करो। निष्काम कर्म करो, बेगारी करो और गुलामी में काल और माया की फंसे रहो, क्योंकि कृष्ण महाराज अपना परिचय देते हैं गीता ग्रंथ में कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। बढ़ा हुआ काल यानी काल नहीं, महाकाल। कैसे बचोगे? कौन बचाएगा? कैसे बचोगे? कौन बचाएगा? क्योंकि ये तो जीव की नियति है। इस नियति को कौन काटेगा? इन कर्मों से परमार्थ का कोई भी कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि मन और चित्त को अधिक से अधिक अहंकारी और कठोर बनाते चले जाते हैं। यही अहंकार कि हमने निष्काम कर्म किया, यही अहंकार तुम्हारे मन को और अधिक कठोर बना देता है, और यही अहंकार हर पाप की जड़ है। तो क्या मिला? पाप। क्या बने? पापी। मनन और चिंतन करोगे तो कुछ द्वार खुल सकते हैं समझ के। विरोध किया तो अहंकार में किया, अहंकार ही बढ़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। फिर बहुत से वाचक गुरु और ग्रंथ ज्ञानी कथित ज्ञान शास्त्रों को, जिन्हें वे वेदांत का अंग बताते हैं, तो उन पोथियों को पढ़कर खुद को ब्रह्मज्ञानी बताते और मानते। देखा कि इन स्वयंभू ब्रह्मज्ञानियों की रहनी सहनी करनी में उनके मन के विकार स्पष्ट नजर आ जाते। रहनी सहनी करनी में तो पहली बात तो यह है कि जो ज्ञान आजकल समाज में फैल रहा है और वाचक गुरुओं द्वारा फैलाया जा रहा है, वो वेदांत मत के अनुसार और अनुकूल है ही नहीं, है ही नहीं। इन ब्रह्मज्ञानियों को वेद और वेदांत का पता ही नहीं है। वेदांत मत तभी सही हो सकता है जबकि उसके सभी अंग पूरे हों, यानी पहले कर्म और उपासना करके जीव 4 साधन, यानी पहले कर्म और उपासना करके जीव 4 साधन यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हासिल करे, तभी वह ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। पर देखा कि समाज में आजकल तमाम गुटों फिरकों द्वारा ज्ञान के जो ग्रंथ छापे और बांटे जा रहे हैं, उनमें कर्म और उपासना का जिक्र तक नहीं है। 4 साधन की कौन कहे? कर्म और उपासना का जरा भी जिक्र तक नहीं है। तो बहुत ढूंढने पर भी कर्म और उपासना के विषय में कुछ नहीं मिलता। साथ ही
आजकल के ज्ञानी ना तो कोई परमार्थिक कर्म करते हैं, ना ही किसी की उपासना करते हैं, सभी स्वयंभू ब्रह्म ज्ञानी बन गए। जब इनका ये हाल है, तब भला इन्हें ज्ञान कैसे और कहाँ से प्राप्त हो सकता है, ये अपनी समझ से परे है। ऐसे लोगों का मानना है कि पोथियों का पढ़ना ही कर्म है और उस पर विचार करना ही उपासना है। पढ़ लिया, ख्यालों में सोच लिया, हो गई कर्म और उपासना। तो क्या वे सभी ऋषि मुनि और साधक जिन्होंने योग करके ज्ञान हासिल किया और ग्रंथ लिखे, वे सभी व्यर्थ कर्मी, बेकार के काम करने वाले, नादान और मूर्ख थे, जिन्होंने योग करके ज्ञान हासिल किया। और आप 4 पोथी पढ़ के ब्रह्मज्ञानी बन गए। तो ये सभी ऋषि मुनि साधक जिन बेचारों ने हजारों वर्ष तपस्या करी, योग किया, सब व्यर्थ कर्मी, बेकार के काम करने वाले और मूर्ख आपने बना दिया। जिनके वचनों को रटकर आजकल के ज्ञानी अर्थ बना रहे हैं, फिर तो व्यर्थ ही योग साधना और तपस्या में ऋषियों ने अपना समय नष्ट कर दिया। आप तो पोथियां पढ़ के उसके नए नए अर्थ निकाल रहे हैं और समझा रहे हैं, और वो बेचारे बेकार ही अपना समय खराब करते रहे योग करने में, तपस्या करने में, साधना करने में। ये ज्ञान जो आज कलयुग में जारी है, वो तो बहुत ही आसान है और बिना किसी खास मेहनत के हर किसी को कुछ ही दिनों में हासिल हो सकता है। 2-4 मनपसंद पोथियों को पढ़कर रट लेना, यही आजकल के ज्ञान का साधन और सिद्धांत बन चुका है। रही सही कसर इंटरनेट पूरी कर देता है। गूगल गुरु, महागुरु, इस तरह के ज्ञान को हासिल करने के लिए मन को निर्मल और चित्त को निश्चल करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। कोई जरूरत नहीं, बटन दबाओ, काम हो जाता है। सब काम ऐसे ही चल जाता है। जरा सोचो, तब एक ज्ञानी और अज्ञानी में भला फर्क कहाँ रह गया? सब एक हो गए हैं। बीच की रेखाएं बड़ी धूमिल और मिट चुकी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बड़ा कठिन हो गया है। हर गली में, नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे किसी ना किसी की दिन भर ड्यूटी लगा के खड़ा रहता है ज्ञान बांटने के लिए। जब जाएंगे मिल जाएगा कोई ना कोई। फर्क सिर्फ इतना ही है, एक पोथी पढ़कर सुनाता है और एक घट भीतर मथ कर लाता है। एक पोथी सुनाता है और एक घट भीतर मथ कर लाता है और अनुभव की बताता है। यही फर्क है। बाकी तो ऊपर से सभी सियाह रंगे हुए हैं।
तो सिर्फ बातों से ही जीव का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि जड़ चेतन की गांठ जो कि योग साधना से ही खुल सकती है और खुलती रही है, वह सिर्फ मीठी मीठी बातें बनाने से नहीं खुल सकती। अगर गौर करके और विचार करके देखा जाए तो ऐसे जो कथित वाचक ज्ञान से जो तीरथ मूरत कर्म कांड में फंसाने वाला है, ऐसे ज्ञान से ना कभी जीव का काज बना है, ना ही बन सकता है। न मन सधेगा और ना ही इंद्रियां वश में आ सकती हैं। क्योंकि इस ज्ञान को हासिल करने के लिए जो जगत में फैल रहा है, किसी को मन निर्मल और चित्त निश्चल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 पोथी पढ़ो और इंटरनेट पे 40 उपलब्ध हैं, ज्ञान प्राप्त हो गया। सो क्या किया जाए? सो मानेंगे कोई हंस वचन से। कोई हंस जीवी हैं जो इस खरी खरी को हजम कर पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। अब जबकि इस युग में पिछले युगों के कर्म नहीं बन सकते और अष्टांग योग करने की सामर्थ्य भी अब नहीं बची है, तो ज्ञान जो कि इन कर्मों का फल था, वह अब कैसे प्राप्त हो सकता है? और जीव नश्वर जगत से कैसे न्यारा हो सकता है? इससे स्पष्ट होता है कि आजकल के ज्ञानी जो वाचक ज्ञान बांट रहे हैं, वो ऐसा ही है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को आसन पर बैठाकर स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों के नाम सुनाए जाएं। ये है आजकल का वाचक ज्ञान। इससे ना तो जबान को स्वाद आएगा और ना ही भूखे का पेट भर पाएगा। इसलिए संतों ने इस कथित ज्ञान मत का कलयुग में निषेध किया है। इसलिए संतों ने इस कलयुग में इस कथित ज्ञान मत का निषेध किया है और जीव के उद्धार और सुरत की मुक्ति का आधार पूरी तरह से सद्गुरु वक्त की भक्ति और शब्द के अभ्यास द्वारा निर्धारित किया है। हालांकि विद्यावान, रोजगारी, टेकी, अहंकारी ऐसे जीवों के लिए यह वचन बहुत घातक का काम करेगा। वे तर्क और विरोध करेंगे, अपनी नाराजगी और गुस्सा भी जाहिर करेंगे, पर जो जीव अपने हित में परमार्थ का सच्चा दर्द रखते हैं, वे ही इस वचन पर ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे और मानेंगे। सो मानेंगे कोई हंस वचन से। ये वचन उनके लिए अमृत है जो हंस बनना चाहते हैं
और इस काकविष्ठा को त्यागना चाहते हैं, सो मानेंगे कोई हंस वचन से। राधा राधा राधा।